नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी अंगूठी की खोज को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अंगूठी की खोज। चैती पूर्णिमा ने संध्या होते होते धरित्री को दूध से नहला दिया। बसंती हवा के मधुर स्पर्श से सारा संसार एक प्रकार के सुख की आत्मविस्मृति में बेसुध सा हो गया। आम की किसी डाल पर छिपी हुई मतवाली कोयल पंचम स्वर में कोई मादक रागिनी आलाप उठी। वृक्षों के झुरमुट के साथ चांदनी के टुकड़े अटखेलियां करने लगे, परंतु मेरे जीवन में न सुख था और न शांति। इस समय भी, जबकि संसार के सभी प्राणी आनंद विभोर हो रहे थे, मैं कंपनी बाग में एक कोने में हरी हरी धूप पर पड़ा हुआ अपने जीवन की विषमताओं पर विचार कर रहा था। पेड़ की पत्तियों से छन छन कर नन्हे नन्हे चांदनी के टुकड़े जैसे मुझे बरबस छेड़ से रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली, फिर भी मैं किसी प्रकार का शांति लाभ न कर सका। आज मैं बहुत दुखी था। वैसे बात थी तो बहुत छोटी, किंतु पके हुए घाव पर एक मामूली से तिनके का छू जाना ही बहुत है। छोटी सी बात पर ही मेरे हृदय में जैसी भीषण हलचल मची हुई थी। उसे मेरे सिवा कौन जान सकता था। इसी समय कुछ युवतियां मेरे पास से निकली। उनके पैरों के लच्छे और स्लीपरों की ध्वनि मैंने साफ साफ सुनी। वे लोग आपस में हंसती खिलखिलाती और बातें करती हुई चली जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे सांसारिक चिंताओं को इनके पास पहुंचने का साहस ही नहीं होता। परंतु मुझे उनसे क्या प्रयोजन। मैंने तो उनकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं। देखकर भी क्या करता। व्यर्थ हृदय में एक प्रकार की टीस उठती, वेदना और भी बढ़ जाती। मेरे लिए तो कदाचित विधाता ने अपने ही हाथों का एक निरक्षरा और बेढंगी प्रतिमा का निर्माण किया था, जो इच्छा न होने पर भी बरबस मेरे जीवन के साथ बांध दी गई थी। जिसके सहवास से मेरा सुखी जीवन, मेरा आशावादी हृदय, कल्पना के पंखों द्वारा ऊंची से ऊंची उड़ान भरने वाला मेरा मन सभी दुख तथा घोर निराशा से न जाने कितनी भीषण वेदना का अनुभव कर रहे थे। जिस दिन मैंने पहले पहल यशोदा को देखा, मैं कह नहीं सकता कि मेरी मानसिक स्थिति कितनी भयंकर थी। वह रात मिलन की पहली रात सुहाग रात थी और मैं घर में से भागकर इसी स्थान पर इससे भी अधिक उद्विग्न और व्याकुल अवस्था में छटपटा रहा था। जीवन में मुझे उससे भी अधिक आत्मग्लानि और व्याकुलता का सामना करना था। कदाचित इसलिए न जाने किस प्रकार का कुछ अभिन्न हृदय मित्रों को मेरी मानसिक स्थिति का पता लग गया। वे मेरे अभिन्न हृदय मित्र थे। वे जानते थे कि इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कड़ी से कड़ी विपत्तियों को भी झेल सकता हूँ। इसलिए वे मुझे खोजते हुए आए और मेरे साथ ही उन्होंने वहीं पर रात बिताई। इसके बाद क्रमशः मेरी अवस्था कुछ संभली और बहुत कुछ तो मित्रों के आग्रह से और कुछ किसी प्रकार जीवन के दिन काट देने के लिए मैंने यशोदा को शिक्षिता बनाना चाहा, किंतु परिणाम कुछ न हुआ। क से कबूतर और ख से खरगोश, इसके आगे यशोदा न पढ़ सकी। उसे पढ़ने लिखने की तरफ जैसे रुचि ही न थी। पढ़ने के लिए जब मैं उसे प्रेममय अनुरोध करता तो वह प्रायः यही कहकर टाल दिया करती, अब मुझे पढ़ लिख के क्या करना है, क्या नौकरी करवाओगे। अपने प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे कितनी मार्मिक पीड़ा होती थी। मेरा हृदय कितना विचलित हो उठता था। यशोदा तो न समझ सकती थी और न उसने कभी समझने का प्रयत्न ही किया। परिणाम यह हुआ कि मुझे घर से बिल्कुल विरक्ति हो गई। कोई भी आकर्षण शेष न रह जाने के कारण मैं घर बहुत कम जाने लगा। महीने में एकाध बार ही मैं घर पर भोजन करता। यदि भोजन के समय किसी मित्र के घर पे होता तो उसके आग्रह से वही, अन्यथा किसी होटल में मेरा प्रतिदिन का भोजन होता। प्रायः बहुत से दिन तो चाय के 1-2 प्यालों पर ही बीत जाया करते। तात्पर्य यह कि मेरा स्नान, भोजन, सोना जागना सभी कुछ अनियमित था।
नियमित रहता भी कैसे। मैं अपनी इस उठती जवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव कर रहा था। जीवन मुझे भार सा प्रतीत होता। न किसी प्रकार की इच्छा शेष थी, न आकांक्षा, न उत्साह था और न ही उमंग। जीवन को किसी प्रकार ढकेले लिए जाता था। मैं स्वभाव से ही अध्ययनशील, विद्यानुरागी, स्वाभिमानी, भावुक और अल्पभाषी था। मैं अपने कुछ इन गिने चुने मित्रों को छोड़ अन्य लोगों से बहुत कम मिलता जुलता था। प्रायः अपना अधिकांश समय अध्ययन में ही बिताया करता था। मेरी लाइब्रेरी में संसार के सभी विद्वान लेखकों की कृतियां अलमारियों में सजी थी। उन्हें मैं अनेक बार पढ़कर भी फिर से पढ़ने का इच्छुक था। प्रायः लाइब्रेरी में जब मैं पुस्तकों का अध्ययन करता होता और उनमें किसी सुशिक्षित महिला के विषय में कोई प्रसंग आ जाता तो कल्पना के उच्चतम शिखर से ही मैं अपनी जीवन संगिनी का दर्शन करता और वहाँ से मैं देखता कि मेरी प्रेयसी पढ़ने में, लिखने में, सामाजिक और सांसारिक प्रत्येक कार्यों में मेरी वैसी ही सहायक है जैसे पुस्तक लेखक की स्त्री, जिसका दर्शन मैं अभी पुस्तकों के पृष्ठों में कर चुका हूँ। यही कारण था कि विवाह के बाद मुझे इतनी अधिक निराशा हुई। मैं कल्पना के जिस शिखर पर विचरण कर रहा था वहाँ से एकदम नीचे गिर पड़ा। यशोदा को पढ़ने लिखने की ओर से उतनी ही अरुचि थी जितनी मेरी उस ओर रुचि थी। गृहस्थी के कामों में भी वह विशेष निपुण न थी। इसके अतिरिक्त न उसमें रूप था, न आकर्षण, और न ही बातचीत करने का ढंग ही सुरुचि के अनुकूल था। उससे साधारण सी बात करते समय भी मैं प्रायः झल्ला उठता, जिससे मुझे तो मानसिक कष्ट होता ही, साथ ही यशोदा को बिना कारण ही मेरी डांट सुननी पड़ती और उसे भी कष्ट होता। इसलिए मैंने घर जाना बहुत कम कर दिया। प्रायः जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता तब मित्रों के घर, और जब किसी कारणवश मित्र लोग भी घर पर न मिलते तब मुझे कंपनी बाग के इसी कोने में हरी भरी दूब पर ही आश्रय मिलता था। कभी कभी उसी दूब पर पड़े पड़े मैं कब सो जाता पता नहीं। पक्षियों का कलरव सुनकर ही मेरी आंखें खुलती। मेरे घर वाले इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। अपने विवाह के बाद से मैं बहुत विद्रोही स्वभाव का हो उठा था। इसलिए न तो वे लोग मुझे खोजने का प्रयत्न करते और न मेरी दिनचर्या का या तपश्चर्या में बाधा डालकर मुझे छेड़ते थे। वे जानते थे कि यदि मुझे उन्होंने छेड़ा तो इसका परिणाम किसी भी प्रकार अच्छा न होकर बुरा ही हो सकता है। आज इसी प्रकार अपने जीवन से घबराकर न जाने किस विचारधारा में डूबा हुआ मैं लॉन पर पड़ा था। वे युवतियां घूमती हुई फिर लौटी और मेरे ही पास पर पड़ी हुई बेंच पर बैठ गई। एक बोली, यहाँ तो कोई पड़ा है जी। दूसरी ने कहा, रहने भी दो, पड़ा है तो हमारा क्या कर लेगा, आओ जरा बैठ लें फिर चलते हैं। तीसरी उठकर खड़ी हो गई। स्वर को कुछ धीमा करके बोलो, हमारा कर तो न कुछ लेगा पर हमारी बातचीत की आज़ादी में जो बाधा आएगी, चलो कहीं और बैठें। इतना बड़ा तो बगीचा पड़ा है, क्या यही जगह है। वह उठी, उठकर जाने लगी। एक दूसरी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। उसे बैठाते हुए बोली, बैठो भी, कहाँ जाओगी। अब तो वह समय है जबकि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की हर जगह चर्चा है। फिर उस अधिकार का हम ही क्यों न उपयोग करें। बिरले ही पुरुष स्त्रियों से ऐसे दूर दूर भागते होंगे। अन्यथा पुरुषों का तो स्वभाव होता है कि जहाँ स्त्रियों को देखा फिर चाहे काम हो न हो उसी ओर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। यह रेलवे स्टेशन का, स्नान घाटों का, सड़कों और दुकानों का हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। यदि ठीक न कहती हूँ तो मेरी बात न मानो। और तुम ऐसे व्यक्ति से जिसके विषय में ठीक ठीक पता भी नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष, ऐसे दूर भागी जा रही हो जैसे कोई संक्रामक बीमारी हो। कहते कहते उसने फिर उसका हाथ बैठने के लिए खींचा, किंतु वह बैठी नहीं, चिल्ला पड़ी, छोड़ दो सरला, तुम्हारे खींचने से मेरी अंगूठी भी गिर गई। एक तो वैसे ही मैं उसे नहीं पहनती, आज ही पहनी और गिर गई। बातचीत का प्रवाह बदल गया। सब की सब घबराकर खड़ी हो गई। यहाँ वहाँ जहाँ गिरी थी उससे बहुत दूर तक अंगूठी की खोज होने लगी। वे करीब 10 मिनट तक
उठकर, बैठकर, झुककर अंगूठी खोजती रही, पर वह नहीं मिली। उनमें से एक तो मेरे पास तक आ गई। मैं घबराकर उठ बैठा। आशंका हुई कि कहीं अंगूठी का चोर मैं ही न समझा जाऊं। जी चाहा कि मैं भी उनकी अंगूठी ढूंढने लगूं, पर उनकी अंगूठी बिना उनकी अनुमति के कैसे ढूंढता। मैं जानता था कि उनकी अंगूठी खोई है, फिर भी बातचीत का सिलसिला जारी करने के लिए उनके समीप पहुंचकर कुछ संकोच के साथ मैंने पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? अंगूठी की मालकिन बोल उठी, मेरी अंगूठी गिर गई है, बड़ी कीमती अंगूठी है। इसके बाद मैं कुछ न बोला। उन लोगों के साथ उनकी अंगूठी मैं भी ढूंढने लगा, परंतु करीब आधे घंटे तक ढूंढने पर भी जब अंगूठी नहीं मिली तो वे सब हताश हो गई। मुझे उनकी दशा पर बड़ी दया सी आई। मैंने अंगूठी की स्वामिनी से कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हो तो आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। अब रात बहुत हो चुकी है, कोई आदमी यहाँ आएगा नहीं और मैं रात भर यहीं रहूँगा। सवेरे उठकर आपकी अंगूठी ढूंढकर आपको दे जाऊँगा। बस आप मुझे अपना पता भर बतला दें। पहले तो वह कुछ झिझकी, सिर से पैर तक उसने एक बार मुझे देखा, फिर न जाने क्या सोचकर बोली, मेरा नाम बृजांगना है। मैं पास की दूसरी युवती ने उसके अधूरे वाक्य को पूरा किया, पंडित नवल किशोर की स्त्री है। बृजांगना फिर बोल उठी, मेरा मकान नंबर 155 सिविल लाइन में है। बृजांगना नाम सुनते ही मैं जैसे चौंक सा पड़ा। बृजांगना? क्या वही बृजांगना जिसके विषय में मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ? वही चरित्र भ्रष्ट बृजांगना है। ईश्वर, मैं सिहर उठा। मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहता था, किंतु अब क्या करता। उसकी अंगूठी ढूंढ देने का वचन दे चुका था, और वचन देने के बाद पीछे हटना मैंने सीखा ही न था। अब मुक्ति का कोई साधन न देखकर मैं चुप ही रहा। पास ही खड़ी दूसरी युवती ने प्रश्न किया, आप रात भर यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, घर? मेरा घर कहाँ है, कहाँ जाऊं? यह बात न जाने किस धुन में मैं कह तो गया, किंतु कहने के साथ ही मुझे अफसोस भी हुआ। आखिर यह बात इनसे मैंने क्यों कही? मैं बिना घर का हूँ या घर से बहुत विरक्त, यह इन स्त्रियों के सामने प्रकट करके मैंने क्या इनसे किसी प्रकार की सहानुभूति पाने की आशा की थी? किंतु बहुत टटोलने पर भी अपने हृदय में उन स्त्रियों से किसी प्रकार की सहानुभूति प्राप्त करने की लालसा मुझे न मिली। अचानक इसी समय कहीं से मंदाकिनी आकर बोल उठी, ओहो योगेश भैया, तुम बिना घर के कब से हो गए? अच्छी बात है, मैं जाकर भाभी से पूछूंगी कि क्या भैया को घर से निकाल दिया है। मंदाकिनी की बात का कुछ उत्तर न देकर मैंने दृढ़ और गंभीर स्वर में बृजांगना से कहा, मैंने आपसे भी कहा ना कि मैं आपकी अंगूठी सवेरे ढूंढकर दे दूंगा, और उस अंगूठी के लिए मैं रात भर यहीं रहूंगा। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, अंगूठी आपको सवेरे मिल जाएगी। बृजांगना ने निश्चिंतता की सांस ली। इस समय वह अधिक संतुष्ट जान पड़ती थी, क्योंकि मुझे मंदाकिनी भी पहचानती थी। मंदाकिनी फिर बोली, योगेश भैया, तुम्हारे दृढ़ निश्चयी स्वभाव को कौन नहीं जानता। तुमने जब ढूंढ देने की जिम्मेदारी ली है तब बिरजा भाभी की अंगूठी मिले बिना नहीं रहेगी। बृजांगना ने फिर मुझ पर विनयपूर्ण दृष्टि डाली और वह उन सब स्त्रियों के साथ चली गई। उस दृष्टि से जैसे उसने कहा कि मेरी अंगूठी न भूलना, जरूर ढूंढ देना। उसी बेंच पर पड़े पड़े मैंने रात काट दी। सवेरे चिड़ियों के चहचहाने के साथ ही उठ बैठा। अभी पूरा पूरा प्रकाश भी नहीं होने पाया था। मैंने उत्सुक आंखों को एक बार चारों तरफ अंगूठी के लिए घुमाया, किंतु वह कहीं न दिखी। फिर मैंने झुककर बेंच के नीचे देखा। नन्ही सी अंगूठी जिसमें एक कीमती बड़ा सा हीरा चमक रहा था, बेंच के पाए से सटी पड़ी थी। मैंने झुककर अंगूठी उठा ली। प्रयत्न करने पर भी वह मेरी किसी उंगली में न आई। मैंने उसे जेब में रखकर नल पर जाकर हाथ मुंह धोया और फिर सिविल लाइन की ओर चल पड़ा। बंगला ढूंढने में मुझे विशेष प्रयत्न न करना पड़ा, क्योंकि बृजांगना और उनके पति पंडित नवल किशोर जी दोनों ही नगर के
लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। चपरासी से मैंने अपना कार्ड अंदर भिजवाया, जिसके उत्तर में स्वयं ब्रजांगना आती हुई दिखी। उस सादी सरलता की प्रतिमा ब्रजांगना के प्रथम दर्शन में ही मैं उसका भक्त हो गया। वह मुझे बड़े आदर और प्रेम के साथ ड्राइंग रूम में ले गई। टेबल के पास बैठे हुए उसके पति अखबार पढ़ रहे थे। उसने अंदर जाते ही अपने पति का मुझसे परिचय कराया। फिर मेरी ओर देखकर उसने पति से कहा, इनके विषय में तो मैं अधिक नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि कल आपने मेरे साथ अत्यंत सज्जनतापूर्ण बर्ताव किया है। आपका पूरा नाम भी तो अभी कार्ड पर ही देखा। उसके बाद ब्रजांगना ने अपने पति से शाम के समय का अंगूठी के खोने का सारा किस्सा कह दिया। मैंने जेब से अंगूठी निकालकर धीरे से ब्रजांगना के सामने रख दी। अंगूठी पाकर वह कितनी प्रसन्न थी, यह उसकी कृतज्ञता भरी आंखों और उल्लास भरे चेहरे से ही प्रकट हो रहा था। पंडित नवल किशोर जी के चेहरे पर कुछ अधिक भाव परिवर्तन न हुआ। वह केवल जरा सा मुस्कुराकर बोले, और यदि यह अंगूठी न लाते तब क्या करती विरजो? ब्रजांगना ने विश्वास सूचक स्वर में कहा, लाते कैसे नहीं? अंगूठी तो मैंने इन्हीं के ऊपर छोड़ी थी ना। सबके भरोसे थोड़े ही मैं यह अपनी अंगूठी छोड़ाती। नवल किशोर थोड़ा फिर मुस्कुराए। हंसी तो कुछ मुझे भी आई, परंतु यह सोचकर कि प्रथम परिचय में ही हंसने की स्वतंत्रता लेना कहीं मेरे पक्ष में अशिष्टता न समझी जाए, मैंने अपनी हंसी रोक ली। पर एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बार बार घूमने लगा। आखिर बिना परिचय के और बिना जान पहचान के ब्रजांगना ने मुझ में कौन सी बात देखी जो वह मुझ पर इतना विश्वास कर बैठी? चेहरे से मैं नवल किशोर को पहचानता था और वह मुझे, परंतु हमारा आपस में परिचय न था। उस दिन इस प्रकार अंगूठी ने हमारा आपस में परिचय कराया। उनके आग्रह से उस दिन मैंने उन्हीं लोगों के साथ चाय पी और उनके अनुरोध से कभी कभी उनके घर आने भी लगा। कुछ दिन उन लोगों के यहाँ आने जाने के बाद मैंने अनुभव किया कि वे पति पत्नी दोनों मिलनसार, हंसमुख, सीधे सच्चे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। ब्रजांगना के विषय में मैंने जितनी तरह की बातें सुन रखी थी, वे मुझे सभी निर्मूल और अनर्गल प्रतीत हुई। ब्रजांगना के हृदय की महानता और उसके सद्व्यवहारों ने मेरे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास के ही भाव जागृत किए। उन दोनों पति पत्नी के रहन सहन, बात व्यवहार को देखते हुए किसी प्रकार के संदेह के लिए कोई स्थान न रह जाता था। ब्रजांगना सीधी, भोली और उदार प्रवृत्ति की स्त्री थी। उनके उस छोटे से घर में प्रेम, विश्वास, आदर और आनंद का ही आधिपत्य था। घृणा, अपमान, ईर्ष्या और डाह का वहाँ प्रवेश ही न हो पाता था। ब्रजांगना की यह धारणा थी कि अपने घर में आया हुआ शत्रु भी अपना अतिथि हो जाता है और अतिथि का अपमान करना उसकी दृष्टि में बड़ा ही निंदनीय काम था। इसलिए अपने घर में आए हुए उन व्यक्तियों के साथ भी जिनके प्रति ब्रजांगना के हृदय में किसी प्रकार की श्रद्धा या आदर के भाव न होते थे, वह व्यक्ति बिना जलपान के कदाचित ही वापस जाता था। वह बुरे मनुष्यों से घृणा न करके उनकी बुराइयों से घृणा करती थी और भरसक उन्हें किसी प्रकार उन बुराइयों से बचाने का प्रयत्न भी करती। वह संसार के छल प्रपंचों से परिचित न थी। उसके सामने भगवान बुद्ध और महात्मा ईसा के महान आदर्श थे, जिनके अनुसार चलकर वह इस छोटी सी जिंदगी में वह लोगों के साथ केवल कुछ भलाई ही कर जाना चाहती थी। इसलिए उसे बहुत कम लोग समझ पाते थे। उसे तो वह समझ सकता था जो उसके पास, बहुत पास पहुंचकर उसे देखे। दूर से देखने वालों के लिए ब्रजांगना एक पहेली और बड़ी जटिल पहेली थी, जिसे हल करना कोई साधारण बात नहीं थी। मैं ब्रजांगना के जीवन के साथ बहुत घुल मिल गया था। मैंने उसे अच्छी तरह देखा और भली भांति पहचाना था। ब्रजांगना मानवी नहीं, देवी थी, जिसे कदाचित दैवी अभिशाप के ही कारण कुछ दिनों के लिए मानव जन्म धारण करना पड़ा था। धीरे धीरे हमारा मेलजोल बहुत बढ़ गया था। अब मेरे अभिन्न हृदय मित्रों में से यदि कोई मेरे बहुत समीप था तो वह थी ब्रजांगना। अपने सच्चे स्नेह और आदर से ब्रजांगना ने मुझे इस तरह बांध लिया था कि मैं उसके छोटे छोटे आग्रह
और अनुरोध को कभी भी नहीं टाल सकता था। अब उसके अनुरोध से मेरे सभी काम नियमित रूप से होने लगे। उसके सरल प्रेम ने मुझ में नव स्फूर्ति फूंक दी। मैं अपने आप में नए जीवन का अनुभव करने लगा। मुझे ऐसा लगता था जैसे अभी अभी संसार में प्रवेश किया हूँ। मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक तो देव प्रवृत्ति और दूसरी राक्षसी। न जाने क्यों वृजांगना को देखते ही मेरी देव प्रवृत्ति किधर अंतर्हित हो जाती थी और राक्षसी प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो उठती कि उसे रोकना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता। वृजांगना को देखते ही मेरा ज्ञान, मेरा विवेक और मेरी बुद्धि जैसे सभी मेरा साथ छोड़ देते थे। इसके लिए मैं अपने आप को न जाने कितना धिक्कारता था। नवल किशोर को भैया और वृजांगना को भाभी कहा करता था। सचमुच ही उनके प्रति मेरे हृदय में यही पूज्य भाव थे। एकांत में इस दलील को सामने रखकर मैंने अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को कुचल डालने का न जाने कितना प्रयत्न किया। मैं चरित्रहीन नहीं था। विवाहिता स्त्री मेरे लिए देवी की तरह पूज्य और आदर योग्य होती थी। वृजांगना को भी मैं इसी पूज्य दृष्टि से देखा करता था। उसके लिए मेरे हृदय में बड़े पवित्र और आदर के भाव थे, किंतु यह पवित्र भाव उसी समय तक टिक सकते थे जब तक वह मेरे सामने नहीं होती थी। वृजांगना जैसे ही मेरे सामने आती, मुझ पर न जाने कहाँ का राक्षस सवार हो जाता। मैं एक ज्ञानहीन पशु से भी गया बीता बन जाता। मैं अपनी ही आंखों में बड़ा पतित लगने लगता, पर मेरा हृदय मेरे काबू से बाहर था। मेरी दोनों प्रवृत्तियों का आपस में युद्ध सा रहता था। कभी कभी तो मैं बड़ा ही उद्विग्न और व्यथित सा हो जाता। मेरी इस विचलित अवस्था को वृजांगना और नवल किशोर देखते, परंतु मेरी मानसिक स्थिति को वह क्या समझ सकते थे? वे अपने प्रयत्न भर सदा हर प्रकार से मुझे खुश रखने की ही फिक्र में रहते। उनका व्यवहार मेरे प्रति मधुर और प्रेमपूर्ण होता जा रहा था। अपनी इस दानवीय प्रवृत्ति को हर प्रकार से दबाने के लिए मैंने कई बार निश्चय किया कि मैं उनके घर ही न जाया करूं, और इस उपाय में मैं कई बार अंशों तक सफल भी हुआ, परंतु मेरे ही न जाने से क्या हो सकता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह से शाम तक उनके घर नहीं गया तो वृजांगना या नवल किशोर अथवा कभी कभी दोनों ही मेरे घर पहुंच जाते और मेरा किया कराया निश्चय मिट्टी में मिल जाता। उनके आग्रह और विशेषकर वृजांगना के प्रेमपूर्ण अनुरोध को टालने की मुझ में शक्ति नहीं थी। विवश होकर मुझे उनके साथ फिर से जाना पड़ता। देवी वृजांगना और साधु प्रकृति नवल किशोर मेरे इन कुत्सित मनोभावों से परिचित न थे। मेरी दानवी प्रवृत्तियां कितनी भीषण, कितनी भयंकर और कितनी प्रबल हैं, मैं स्वयं भी तो न जानता था, परंतु उन्हें कुचलने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था, मैंने सब कुछ किया। साल भर बाद वही चैती पूर्णिमा थी और वही संध्या का समय, वही मन को फिसलाने वाली चांदनी रात, और थी वही वासंती हवा। आज फिर मैं बहुत उद्विग्न था। न जाने क्यों किसी मित्र का भी साथ नहीं मिला और मैं घूमता हुआ कंपनी बाग के उसी कोने में पहुंच गया। मेरी चिर परिचित बेंच कदाचित मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं उस पर गिरसा पड़ा और क्षण भर के लिए मैंने उसी शांति का अनुभव किया जो बालक माता की गोद में पाता है। क्षण भर बाद ही साल भर पहले की एक एक स्मृति सिनेमा के चित्रपट की तरह मेरी आंखों के सामने फिरने लगी। इस जगह हरी धूप पर व्याकुलता से मेरा लेटना, घूमते हुए रमणियों का आना, अंगूठी का गिरना और फिर उनकी खोज। मुझे याद आया, उस दिन भी मैं बहुत विकल था, संसार से विरक्त और जीवन से थका हुआ। आज मैं बहुत अंशों में संसार में अनुरक्त था, परंतु शांति जीवन में आज भी न थी। साल भर पहले की उस अशांति से आज की अशांति कहीं अधिक उद्वेगपूर्ण, भीषण और प्रलंबकारी थी। इस अशांति में मैं चला जा रहा था, मुक्ति का मार्ग ढूंढे भी नहीं मिल रहा था। अंत में बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे यह नगर छोड़ देना चाहिए। नगर छोड़ने का पक्का निश्चय करके मैंने एक प्रकार की शक्ति सी पाई। नवल किशोर बाहर गए थे,
अपने घर की और वीरांगना की देखभाल वे मेरे ऊपर ही छोड़ गए थे। नगर छोड़ने से पहले 5 मिनट के लिए वीरांगना से मिल लेना शायद अनुचित न होगा। यही सोचकर मैं उसके मकान की तरफ चला। साथ ही मुझे यह भी जानना था कि नवल किशोर कब लौटने वाले हैं। जब मैं उनके घर पहुंचा, करीब 8 बज रहे थे। वह सबसे ऊपर वाली छत पर एक कालीन डाले पड़ी थी। मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। मैं उसके घर आज कई दिनों के बाद आया था। वह कुछ नाराजगी के साथ अधिकारपूर्ण स्वर में किंतु मुस्कुराती हुई बोली, तुमने तो आना ही छोड़ दिया योगेश। क्या किया करते हो? वे घर नहीं है तो क्या तुम्हें भी नहीं आना चाहिए? मैंने उसकी बात का कुछ उत्तर न देते हुए पूछा, नवल भैया कब आएंगे बिरजो? कल सवेरे 4 बजे की गाड़ी से, वह प्रसन्न होती हुई बोली। मैंने एक निश्चिंतता की सांस ली। मैं सुबह यहाँ से जाऊंगा। उस समय तक नवल किशोर आ जाएंगे। बिरजो अकेली न पड़ेंगी। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। पास ही आए हुए कई दिन के लीडर पड़े थे जिनसे बिरजो को विशेष प्रेम न था, अतएव वे खोले भी नहीं गए थे। मैंने तारीखवार उन्हें देखना शुरू किया। मुझे पढ़ते देख वीरांगना फिर कुछ न बोली। वह मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित थी, अतएव पढ़ने लिखने के समय वह मुझसे कभी किसी प्रकार की बातचीत नहीं करती थी। कुछ देर बाद मेरी तंद्रा सी टूटी। घड़ी पर नजर पड़ते ही देखा कि काफी रात बीत चुकी है। मैं तो केवल 5 मिनट के लिए आया था। वीरांगना सो चुकी थी। काले कालीन पर उसका मुंह पृथ्वी पर एक दूसरा पूर्णिमा का चांद सा दिख रहा था। मैं उसे क्षण भर देखता रहा। मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि न जाने कहाँ अंतर्निहित हो गई। मैं अपने आपे में न रह गया। आज उसकी स्मृति ही 100 बिच्छुओं के दंशन से भी अधिक पीड़ा पहुंचा रही है। किंतु उस समय तो मैं शायद बेहोश था। मुझे तो होश उस समय आया जब मैंने वीरांगना को फूट फूट कर रोते देखा। मुझे याद है उसके यही शब्द थे, तुमने मुझे कहीं का न रखा योगेश। सचमुच मैंने घोरतम पाप किया था जिसका प्रायश्चित कदाचित हो ही नहीं सकता था। मुझसे अधिक पापात्मा संसार में भला कौन हो सकता था? मैं था विश्वासघाती, नीच और परस्त्रीगामी। अपना कालिमा से पुता हुआ मुंह फिर मैं वीरांगना को न दिखा सका। चुपचाप उठा और उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने घर आया। उस दिन मैं फिर रात भर सो न सका। अपने दुष्कृत्य पर कितना लज्जित, कितना क्षुभित और कितना क्रोधित था, मैं कह नहीं सकता। बार बार यही सोचता था कि आखिर मैं कई बार मरते मरते क्या इस कलुषित कार्य को करने के लिए बच गया? यदि पहले ही मर चुका होता तो यह अनर्थ होता ही क्यों? ज्यों त्यों करके रात काटी। अभी पूरा प्रकाश भी नहीं होने पाया था कि अपनी स्त्री से यह कह के कि मैं एक आवश्यक कार्य से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकला। कहाँ जाने के लिए कह नहीं सकता, किंतु जाना चाहता था दूर संसार से, बहुत दूर, जहाँ से किसी भले आदमी पर मुझ पापी की छाया भी न पड़ सके। किंतु घर से निकलकर अभी 10 कदम भी न चलने पाया था कि नवल किशोर का नौकर शीघ्रता से आता हुआ दिखा। किसी अज्ञात आशंका से मैं कांप सा उठा, किंतु फिर भी मैंने जैसे उसे देखा ही न हो, इस भाव से तेजी कदम से बढ़ाए। नौकर ने मुझे भारी आवाज़ और दुख मिश्रित स्वर में पुकार कर कहा, ठहरो भैया, कहाँ जाते हो? तुम्हें बाबूजी ने जल्दी बुलाया है। मेरे पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई। नवल ने आते ही मुझे क्यों बुलाया? क्या वीरांगना ने उनके आते ही? मेरी समझ में कुछ न आया। फिर भी अपने को बहुत संभाल कर मैंने भिखू से पूछा, इसी समय बुलाया है? क्या कोई बहुत ज़रूरी काम है? बूढ़ा नौकर रो पड़ा। रोते रोते बोला, ज़रूरी काम है भैया। बहू जी की तबीयत बहुत गाफिल है। सांझ को अच्छी भली सोई थी और अब तो भगवान जो उठा के खड़ी करे तो खड़ी हो, नहीं तो कुछ आशा नहीं दिखती। मुझे चक्कर सा आने लगा। भिखू के साथ उसी समय नवल की घर की ओर चल पड़ा। रात जिस घर में फिर कभी न जाने की प्रतिज्ञा करके निकला था, उसी घर की ओर
फिर विक्षिप्तों की तरह चल पड़ा। आह! किंतु वहाँ तो मेरे पहुँचने के पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। नवल किशोर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो रहे थे। उसका कंचन सा शरीर चिता पर धर दिया गया, आग लगा दी गई और वह धूं धूं करके जल उठी। हमारे देखते ही देखते उसका सोने सा शरीर राख में मिल गया। इसी प्रकार मुझे भी जीते ही जीते जला देना चाहिए। इस हरी भरी छोटी सी गृहस्थी को विहड़ बनाने वाला नर पिशाच तो मैं ही हूँ ना। मैं किस आग में जल रहा था, इसे मेरे सिवा और कौन समझ सकता था। सब लोगों के चले जाने के बाद बची खुची राख को समेटकर उसी समय मैंने वह नगर छोड़ दिया। उसी राख को यहाँ रखकर मैंने उसकी समाधि बना ली और न जाने कितनी चैती पूर्णिमा उस समाधि को पश्चाताप के आंसुओं से धोते हुए मैंने बिता दी है। पश्चाताप अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं रात दिन जलता हूँ। एक सुंदर से फूल को धूल में मिलाने का पाप मेरे सिर पर सवार है। तो आज के सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी अंगूठी की खोज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।